कहे कश्मीर पे तो इनको बड़ा वो आ रहा है, दया आ रहा है। आज बताइए, कंजावला में एक बेटी को घिसट के मार डाला गया, आज आपका चरित्र क्यों बदल गया? बताइए, कितने शर्म की बात है कि बेटी की बलात्कार हुआ कंजावला में और ये व्यक्ति हंस रहे हैं। हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता, कुछ जो है रावण भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री मांगे हैं भाई, 35 साल मोदी जी भीख मांग रहे हैं। कौन से फूफा है आपके? हाँ फूफा है, हाँ फूफा है। बाबूजी, लगातार भगवे का विरोध हो रहा है। पठान बाईकाट का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है, जो कमजोर होता है उसकी विरोध नहीं होता। आपने कभी भगवे का विरोध नहीं देखा होगा। आज हिंदू जागने लग गया है, उसकी ताकत बढ़ रही है। तो जो खुजरीबाज लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज हिंदू जागृत हो रहा है। सो रहा था। हाँ सो रहा था। गांधी जी इनके 3 बंदर बना हुआ था हिंदुस्तान। आपकी बहन बेटियों के साथ कश्मीर में बलात्कार हो रहा है, उसको देखो मत, आंखें बंद कर लो। आपका भाई चिल्ला रहा है तो बोलो मत, मुख बंद कर लो। और चित्कार की आवाज आ रही है तो कान को बंद कर लो। इन 14 सालों के, 7-8 सालों में हिंदू बोलने लग गया और हिंदू जागने लग गया। 14 से नहीं, 8-10 साल से। हाँ, अभी आजाद सुनिए, हाँ आजादी हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ भैया। हमारे हिसाब से 1947 में भारत आजाद हो गया था। अभी आप इनको सुना, कहे कश्मीर पे तो इनको बड़ा वो आ रहा है, दया आ रहा है। आज बताइए, कंजावला में एक बेटी को घिसट के मार डाला गया, आज आपका चरित्र क्यों बदल गया? कंजावला में भाजपा का नेता है इसलिए ऐसे देखिए। हाँ, रावण भी ऐसे ही हंसते थे। आज बताइए, कितने शर्म की बात है कि बेटी की बलात्कार हुआ कंजावला में और ये व्यक्ति हंस रहे हैं। ये हंस रहे हैं घसट के। मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि हर भगवा पहनने वाला राम नहीं, हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता, कुछ जो है रावण भी होते हैं। क्योंकि रावण भी हाँ, प्रियंका गांधी जिसकी मैं बताता, जिसने इस देश के लिए बलिदान दे दिया, वो इनके लिए रावण है। और जो बेटी की इज्जत लूटने पे चुप है, स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोली कंजावला की बेटी के लिए। ये लोग भगवान हैं। और जिस परिवार ने अपनी जान दे दी, वो गद्दार है। छोटा आप ही जैसे लोग हैं। इंदिरा गांधी को कभी किसी ने मांग में सिंदूर भरे हुए नहीं देखा होगा, किसी ने मंगलसूत्र धारण किए हुए नहीं देखा होगा। राहुल गांधी को कभी भी किसी ने पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, रक्षाबंधन बनवाते हुए नहीं देखा होगा। कारण क्या है? पूजा करते हुए तो लोगों ने देखा। नहीं, अब कुछ दिन से यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी, यही माइनो थी जिन्होंने 25 वकील खड़ा कर दिए थे देश के खिलाफ, राम जन्मभूमि बनने ना पाए। जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात बताऊं आप लोगों का, एक अजीब सा आप मेरे बोलने दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि 47 में देश आजाद हो गया। देश पहले मुझे बोलने दो, जवाब दे देने दो। यही लोग थे जो कहते हैं 47 में देश आजाद हो गया। एक मिनट, सिर्फ एक सेकंड। भगवा इतनी बड़ी चीज है, उसका अपमान कोई कैसे कर सकता है? मैं बताता चाहता हूँ। भगवा हम लंगोट भी पहनते हैं। सुनिए, भगवा हम लंगोट पहनते हैं और लंगोट पहन के लड़ते भी हैं। तो सुनिए, अपमान नहीं होता, ये बेशर्म रंग। सुनिए, दीपिका ने पहन लिया क्योंकि दीपिका जो है जेएनयू के साथ खड़ी हो गई। दीपिका ने कह दिया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसलिए इनको खुजली है। इसलिए रंग तो बहाना है, रंग तो बहाना है। असली मकसद इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, पहले मैं एक जवाब दे दूं। अभी आपने कहा था कि विरोध उसका होता है जो मजबूत होता है, तो मतलब आप मानते हैं शाहरुख खान मजबूत है?
बिल्कुल मजबूत ताकतवर है। है। शाहरुख खान इस देश की आन बान शान है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान सुनिए पहले, शाहरुख खान ने पद्मश्री दिया गया है शाहरुख खान को। फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया है। और ये किसकी तरफदारी कर रहे हैं? ये किसकी तरफ? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी कर रहे हैं, जो कह रही है कि चाकू का धार तेज करो, इस देश को दंगे और अराजकता में झोंक रही है। वो इनका समर्थन करने आए हैं। इन्होंने शाहरुख खान तो खटके भी एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। इन्होंने चाकू, अगर यार बोलने तो दे। हाँ बोलिए। गौरव है शाहरुख खान। नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो। इन्होंने कहा कि शादी पर क्या चाकू लेके बैठती है। और ये जो यार बोलने तो तू पढ़ा कहाँ लिखा है? पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, मदरसा छाप है, मदरसा छाप है। हाँ, इन्होंने अभी बोलने तो दे भाई। तू तो बैठ 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 चल जाते हैं। अभी क्या इन्होंने पूछा तो मैं भूल जाता हूँ ना कई शब्द। उम्र भी हो गई। हाँ, उम्र तो हाँ, प्रज्ञा ठाकुर चाकू लेके। तो ये इस्लाम के विषय में नहीं बताएंगे, जो बचपन से भाई को काटना, बीवियों को काटना, बच्चों को काटना सिखाया जाता है। कैसे काटा जाता है कि एक बकरा खरीद के लाते हैं और घर में पालते हैं अपने बेटे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ। उस बच्चे से कहते हैं तेरा भाई है, उसे काजू पिस्ता बादाम खिलाते हैं और 10वें दिन उसी बच्चे को बैठा के उसके सामने काट देते हैं। इसी तरह 20 साल तक करते रहते हैं। तो ये जो बचपन से उसके बच्चों के दिल में मानसिकता पैदा करते हैं कि जो तेरा भाई है एक दिन धर्म के लिए तुझे काट देना है, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे। हाँ बेटा, एक्शन सुनिए बेटा जी, आपको अगर से मैं 2 चांटे मारूं तो क्या करोगे? मुझे पीटोगे या छोड़ दोगे? आपके पिताजी को मैं पीटूं तो आप क्या करोगे? मारोगे या छोड़ दोगे? पीटोगे। तो हमेशा इधर देखिए, इन्होंने कहा कि देश में आज़ादी में कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूं। नेहरू किनके साथ पढ़ता था, गांधी जी किनके साथ पढ़ते थे? ये उन अंग्रेजों के साथ पढ़ते थे जिन्होंने इस देश पे कब्जा कर रखा था। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश में कांग्रेस का स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए इस देश को आज़ाद होने नहीं दिया। इसका नाम इंडिया ही रहने दिया। सुनिए, इन्होंने और अंधभक्त हैं इस ये बता दिया है। अब सुन लीजिए, अब हमारी सुनिए, आपका सुन लिए, आपका सुन लिए। ऐसे नहीं होगा, आप ही नहीं बोलोगे। सुनिए, भक्त होता है अंधा, भक्त होता है अंधा। आपने अपनी माँ से जाकर कभी सबूत मांगा कि मेरा बाप कौन है, सबूत दे? तो अंधभक्त हो। अंधभक्त शब्द तुम हो कि तुमने अपनी माँ से भी आपने अपनी माँ से मांगे, अपने माताजी आपने मांगा होगा ना। मैं तो अंधभक्त हूँ, मैं तो अंधभक्त हूँ। मेरी माँ ने जो काम है मान लिया। हाँ, तो आपने माँ से पूछा? नहीं, कोई तिवारी है तो अंधभक्त नहीं हो आप। माँ से सख्त नहीं, सुनिए, आप माँ से सबूत मांगो, माँ से सबूत मांगो, माँ से सबूत मांग सकता है। एक बार बताओगे अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? आप मेरे भक्ति पे अंधभक्त कहोगे तो मैं आपके ऊपर मिर्ची नहीं लगाऊंगा। आपके माँ पे बोला तो मिर्ची लग गई। सुनिए, देखिए भ्रांति किस तरीके से फैलाई जा रही है। ये क्या कर बेटा, मैं साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक बनिया हूँ। बनिया और मुझे अच्छा लगता है अपना धर्म। नफरत फैला रहा हूँ। अबे धर्म का मतलब नहीं। अरे चाचा, सुन, अंधभक्त मत बोलिए। मोदी जी नौकरी दे रहे हैं। हाँ, तो दे तो है। क्या दे तो है? क्या दिए? अबे हजारों आदमी को नौकरी दिए हैं बनिया को। ये 2000 का जूता उन्हीं का। अरे पापा ने नहीं पहने होंगे ये जो तुम 2000 का जूता पहन के घूम रहे हो ना, पापा ने। व्यापारियों की तो सबसे बड़ी व्यथा है इस देश में। व्यापारियों की सबसे बड़ी व्यथा है साहब, जीएसटी के डर से। सुन लीजिए, जीएसटी के डर से इस देश का व्यापारी भागे भागे फिरा है। जो लोग गिनाते थे जीएसटी का फायदा चौराहा पे, आज वो दुकान बंद करके भागे हैं। कहाँ? क्यों? कि जीएसटी ना देना पड़े। मोदी जी की छापा मार रही है सीबीआई। कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन थिएटर फूकना कहाँ तक सही है? हाँ जी, थिएटर फूक देंगे। कहाँ पे थिएटर फूक दिया? अभी थिएटर फूका गया था जब तलाक फिल्म आई थी। उस टाइम आप देखते ना, थिएटर जब फूका गया था, जब इस्लाम के ऊपर जरी सी कोई बात आती है तब थिएटर फूके जाते नहीं, आदमी फूक दिए जाते हैं। आदमी फूक दिए जाते हैं। भाई नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। हिंदू सिख ईसाई आपस में हैं भाई। इस्लाम को भाई 24 घंटा 365 दिन नहीं जी, महंगाई नहीं है जी। इस देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको भेजते हैं। 8 बच्चे। 2 बच्चों का कानून लाने की बात करते हैं। 2 बच्चों पे कानून लाने की बात करते हैं। हाँ, तो हम कहते हैं अरे भाई जब आपके 50 होंगे तो हम भी 50 कहेंगे। नहीं, तुम भी 2 लाओ तो हम भी 2 लाएंगे।
भाई कानून तो एक बार बताओगे आप मुझे वो कि भी मैं कुएं में कूदे, आप भी कूदो। हाँ, आए भाई तो क्या कूदा। फर्क है? आए ओए भाई, बुद्धि है रे हाँ, भैया। हाँ, हाँ, तो आज सुन देखिए, ये कह इधर रहे देखिए, हैं इधर देखिए। कि साध्वी इधर प्रज्ञा देखो अगर बेटा कह जी। रही है चाकू, अगर से तो आप- चाकू सही किए हो अपना। अबे भाई, अपना धार बोलने किए तो- चाकू का। कहाँ है, दिखाओ। हाँ चाकू देखिए, ये इस भी खतरा है देश ये देखने। धर्म का चोला ओढ़े हैं और ये चाकू लेके चलते हैं। ये देखिए चाकू आप लेके लोग चल रहा है। देखिए, आपको भी देश में खतरा है। मैं प्यार लेके चलता हूँ, मैं भाई फिर भी मैं इनको गले लगा रहा हूँ। नहीं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये जो हो रहे हैं मृत शैया पर लेटे हैं, भगवान राम का ऐसे इसीलिए कहा गया है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो और बढ़ा के दाढ़ी हो गया बेटा, ऐसे बकरा लोगों मूवी। से बचने की जरूरत है। बेटा दाढ़ी ये सफेद है, हर ये भगवा दिखावा। पहनने वाला राम नहीं, रावण भी होता है, ये आप समझिए। हाँ, और इस देश में जिस तरीके से अभी कहें, वो रावण चिन्मयानंद पे कुछ बोल दीजिए। वो रावण तुमसे 100 गुना चिन्मयानंद पे महान बोल है। दीजिए। सुनो सुनो, चिन्मयानंद वो रावण भी तो तुमसे भगवा 100 पहन गुना। के- सुनो, रावण- आप नहीं बाइकआउट करोगे। चिन्मयानंद कौन है? क्या किया कौन है उन्होंने? चिन्मयानंद? क्या किया भाई? क्या किया है? क्या किया बता ना। क्या है? क्या किया? बेटी का बलात्कार किया है। तो कहाँ पे है वो? कहाँ पर है? जेल में है। नहीं जेल हाँ, में। कहाँ पे है? कहाँ है? आश्रम में है कहाँ पे? अपने। कौन से आश्रम उसका में? संपत्ति बुलडोजर नहीं गिरा नहीं, पाया नहीं, है, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। हल्द्वानी में करोड़ों मुसलमानों की संपत्ति को गिराया गया, लेकिन बेटा नहीं जी, गिराया जा रहा है। नित्यानंद बेटा कौन है? जी, नित्यानंद रावण है। बेटा नित्यानंद जी ओवैसी क्या है? हाँ ओवैसी क्या है? क्या है? और जितने ये सरकार आपकी फिर भी ओबीसी क्यों कर रहे हाँ, वो वैसी ऐसा है तो जेल में डाल दो। सरकार मेरी नहीं है, हैसियत सरकार तो बीजेपी डाल की देगी। है। फिर ओबीसी की बात क्यों कर रहे हो? बेटा वैसी इन्हीं का आदमी है। आप ये बताएं। वो नफरत बोता है चाचा, और आप ये ये- नफरत की फसल काटते हैं। चाचा ये बताया, आप पठान देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी। तो अगर पठान नहीं, लगी तो इनके थिएटर जाने अरे वो और बोलने तो जाने देगा। से घंटा कुछ नहीं होता। पठान हिट हो चुकी है। 150 करोड़ से कहाँ ज्यादा। लिखा है? सुनिए, 150 करोड़ से अबे ज्यादा। भाई, तूने क्या बोला है? तुझे 150 करोड़ घंटा आता है, से तुझे कुछ आता ही नहीं। पैसा तू बेकार की पठान बातें कमा करता, चुका तू है। बोल ही नहीं रहा, और ऐसे तुझे नकली कहना ही नहीं आता भगवाधारियों तुझे। से पठान अबे नहीं तेरे को नकली फ्लॉप जैसा होगी। नकली पठान नकली इतिहास बच्चों से में मैं क्या सबसे बात बड़ी हिट नकली बच्चों से क्या बात करूँ? बोल- थिएटर अगर पठान लगती है, रिलीज होती है तो थिएटर फूकेंगे। एक मिनट, थिएटर फूक पहले देंगे, सभ्यता फूक की देंगे। तरह बात पूछे ना। अभी आपने कहा चिल्लाना मत, जैसे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ जैसे हाँ, चलिए प्रभु आपे बोल लीजिए, हाँ। बोल लीजिए, बोल लीजिए। आप ये बताएं, अगर पठान लगती है तो आप थिएटर फूकेंगे? नहीं जी, थिएटर क्यों तो फेंकूंगा? आपके साधु संत तो कह रहे हैं, अयोध्या के हाँ। महंत हैं, तो कह क्यों रहे हैं कि क्या थिएटर है? फूक बोलती दिए बंद हो गई। हाँ, क्या है? तो बोलती थिएटर बंद हो फूक दिए गई। जाएंगे। अबे भाई तुझसे तू यार अच्छा, बोल तू लीजिए। बीच में फटकता क्यों है? नहीं, बोल पढ़ा लीजिए। लिखा है? कभी माँ बाप अरे, तेरे माँ बाप मालिक- रहे हैं? मालिक- कभी माँ बाप ने सिखाया प्रभु, कैसे बोला जाता है? बोल लीजिए। अंधभक्त तू है। बोल लीजिए। तू माँ का भी अंधभक्त और नहीं हो सकता। दिखाइए, तू तो अपने और माँ से दिखाइए, सबूत और मांगेगा। दिखाइए, और हाँ दिखाइए, जी। दिखाइए इनको। हाँ, तो आप आप पूछिए। थिएटर फूकेंगे? आप ये बताइए, देखिए फूकेंगे? देखिए बेटा जी, वक्त आएगा तो फूकना भी पड़ेगा। थिएटर फूक देंगे? हाँ अपने बिल्कुल। देश की संपत्ति फूक नहीं, देंगे? अपने देश की कानून- संपत्ति सुनिए सुनिए, पहले हम कानून से समझाने की गृह कोशिश मंत्री करें। अमित शाह जी सुन लीजिए, क्या ये- इतने निठल्ले हैं आप अरे- कि आपके राज्य में दिल्ली में खड़ा होकर एक आदमी कह रहा है आपके पिताजी कि निठल्ले हैं। कानून की आपके धज्जियां उड़ा देंगे। आपके पिताजी आप निठल रहे, बताइए, आपकी माँ निठल रही, आपका मोदी जी, परिवार निठल मोदी जी रहा, निठल्ला आपका है। परिवार निठल रहा। मोदी निठल्ला नहीं है। आप माथे पे तो भाई ये अमित ये शाह तो को क्यों आज- कहेंगे? आज ये देश मेरे देख देश ले का राष्ट्र- कि मेरे हर देश का भगवा गृहमंत्री पहनने बोले- वाला कानून- योगी नहीं होता। कुछ निठल्ला बोले। भ्रष्टाचारी और तो पापी वो निठल्ले होते हैं। बैठे हुए देख लो, तो क्या वो निठल्ले हैं? तो बिल्कुल गाली थोड़ी भाई, है। देश नहीं, के निठल्ला गृह क्यों मंत्री कहेंगे एक भाई? मिनट, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं बदतमीज से कि बोलिए। देश में हम सबसे कानून का राज लाएंगे, और उनके फॉलोअर कह रहे हैं कि देखिए, देश में थिएटर फूक हाँ दो। बोलने तो दोगे। हाँ, बोलिए। तुम बोलने तो दी, अभी भटकने सरकार लग जाओ। बोलिए, महाराज बोलिए। अच्छा बाबा, पहले जब बोलो तो। बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ रख दीजिए। हाँ जी, अच्छा, ब्राह्मण एक श्लोक सुना दीजिए। देखिए जी मैं आपको बताऊं, श्लोक सुना दीजिए। हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर से रावण माता को उठा के नहीं दे गया होता तो राम चढ़ाई नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजम्यहम्। जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊँगा, जब अधर्म का राज होगा तो मैं आऊँगा। तो जब अधर्म से लड़ना होगा, संसार में दो ही प्रवृत्तियाँ रही हैं, एक राक्षस और एक देव। इनमें सदैव युद्ध होता रहा है। राक्षस और देव कौन है अभी? भाई अभी कौन है? अभी भाई- राक्षस कौन है और देव कौन है? भाई जो हमारे धर्म को बुरा दिखा रहा है वो राक्षस है, और जो हमारे धर्म के विषय में बोल रहा है वो देवता है। हनुमान से अब श्लोक इन्होंने बोला एक तो हम मिनट। भी श्लोक यार एक बीच बोल में रहे हैं फटकते क्यों? कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वतन न हाँ, जाए। रघुकुल की रीत थी। आप सुनिए, आप सुन लीजिए, भगवान आप सुन रघु ने लीजिए। रावण को, अब अरे देखिए, भाई
अब उसको हाँ, जहाँ मानने बोल- वाले उसको नहीं प्रभु मानने श्री, वाले। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं, अब नहीं। आप हमारा समय दीजिए। नहीं, अब समय आपने उसको हमें बोलने मानने दिया था। वाले नहीं, मानने वाले के नहीं। दिन मानने पे वाले 24 नहीं, घंटा, 365 दिन झूठ नहीं, बोले। नहीं, नहीं, झूठे तो तुम हो ही। हाँ, कहे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए, हाँ दिए, हाँ। दिए, हाँ, बताता हूँ 15 लाख रुपया सबको मिल जाएगा, 35 रुपया लीटर जो है पेट्रोल डीजल हो जाएगा। आपके 8 बता- बच्चे हैं, कितने को नौकरी मिली है? बताता हूँ। 8 बच्चे आपके कितने एक को भी नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि एक कचौड़ी बेचता है, हाँ, एक बनिए की दुकान लगाता है, एक पकोड़े बेचता है, एक चाय बेचता है, एक सब्जी बेचता है। नहीं, सिगरेट तो नहीं बेचता, और नहीं गुटखा मांगता होगा? नहीं, भीख तो आप मांगते हो, भीख तो आप मांगते हो। भीख इस देश के प्रधानमंत्री मांगे भीख हैं मांगने भाई, के लिए आप खड़े हो। 35 साल मोदी जी भीख मांगे हैं। अब भी आपसे जेब में से ज्यादा भीख- पैसा होगा, क्योंकि भीख- कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। भीख, हाँ? आज भी मेरा मोदी धंधा जी है। भीख मांगे हैं 35 साल, इधर भीख देखिए। मांगना खराब नहीं है। हाँ, आज भी मेरा धंधा है, रोजगार है। चाय बेचे हैं, नहीं, भीख मांगे हैं। धंधा है पर मंदा है। बेटा जी, मेरे पिताजी के पास कभी भी इतने बढ़िया कपड़े नहीं थे जो मैं पहनता हूँ, यानी महंगाई नहीं है। 8 साल में सबके पास आ गया। सुनिए बेटा, नहीं बेटा जी, 50 साल में आया, 70 साल। इससे पहले लोग 70 साल में पत्ता आया। लपेट के घूमते थे यार- और हुला लाला कहते थे। 2014 के बाद ही इनके पास कुर्ता आ गया है, ये अब मर्सरीज में घूमने लगे। इससे पहले सब कुल्ल भिल्ल थे, और सब जो है उससे पहले आप दारू बेचा आप ये करते बताएं थे। ना, आप उससे पहले आप दारू, गुजरात में? नहीं, वो क्या नाम है, वो गुजरात में, जहाँ बिहार के में। वो सोनिया माइनो है, जहाँ इटली में आप दारू बेचा करते थे और उसकी दलाली खाया करते थे, समझिए। तो आपने धंधा कभी करना सीखा नहीं, हमेशा यहाँ पे आके चिल्ला के भागना। देश बेच के नहीं धंधा करना है प्रभु। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया। 6 दफा गई हाँ, है। क्या बोल रहे? 6 दफा गई है, हाँ, कोशिश करने बिजली की। बेच दिया। 6 दफा कोशिश आप करने। मुद्दे से भटक गए। आप ये बताइए, अगर पठान रिलीज होती है तो थिएटर फूकेंगे या नहीं फूकेंगे? हाँ या ना, जल्दी। बेटा जी, और फूकेंगे तो क्यों फूकेंगे, ये बता दो। बेटा जी, अगर से वो मेरे धर्म को गाली बकेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो फूकेंगे, और नहीं खिलाफ जाएंगे, नहीं गलत होगा तो नहीं फूकेंगे। मनोज तो तिवारी इस क्या कर देश रहे में थे? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज वो नहीं पूछ है। रहे हैं ना, मनोज तिवारी क्या कर रहे थे फिर? वो जो भगवा पहन के बियर पी के बेबी नाचे छम्मा छम्मा। उन्हें मारो जूते, भाई मारो जूते। सांसद है भाई। सुनो भाई, सुनो ये भाई, देखिए भाजपा आपसे आप तो बिना बात में चिल्लाने लग जाते हैं। मार्क्सवादी मुर्दाबाद। हाँ, मनोज तिवारी। अगर नहीं, गोड से मुर्दाबाद नहीं, गोड से मुर्दाबाद कैसे? कौन है वो? नेहरू मुर्दाबाद कह सकता हूँ, हाँ। जिसने ये देखिए इस देश में एक बात बताइए जी, मेरी बात, गोडसे कौन है? हाँ मैं बताना चाहूंगा। कोर्ट से फूफा है आपके? हाँ, फूफा फूफा है? है, हाँ फूफा है, हाँ। हाँ फूफा है। अच्छा, ये है देश फूफा में है। गांधी को मारने वाली विचारधारा। आप देखिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नेहरू कौन है? कौन है? नेहरू देश के पहले नेहरू प्रधानमंत्री खान है। हाँ? नेहरू खान है, उनके अच्छा। बाप का नाम मोइन खान था, आप नकली उनके हैं। पिता का नाम आप गाजी नकली खान था, हैं। उनके पिता का आप नाम गाजी नकली था, हैं। और ये आप चाचा नकली हैं। सुनिए। कहाँ से पढ़ आप गया? नकली हैं, सुनिए आप रावण हैं। सुनिए बेटा, मदरसे से पढ़ गया है, ठीक है। नहीं बेटा, मदरसे में ही पढ़ा था, ऐसी पढ़ाइयाँ मदरसे में ही होती है। नेहरू जी ने आजादी दे दी बोलने की। क्या नेहरू ने? हाँ, देश को आजाद करा दिया। 9 साल जेल में रहे। आए? स्वतंत्रता कौन सी वाली जेल आंदोलन किए। में? कौन सी जेल में? कौन अरे सी जेल 14वें में? दिन तो माफी मांग के बाहर निकल जाए। जहाँ से सावरकर माफी मांगे, उसी जेल से। सावरकर ने उसी माफी, जेल से। हाँ, सुनिए। अरे सुनिए, जिंदगी भर अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली की हाँ, और देश में इधर देखिए। गद्दारी फैलाए, और अच्छा। आज सत्ता में आकर के देश को गुमराह कर रहे हो। बोलूं? थूकता है भारत बोलूं? ऐसे बोलूं? सत्ता पर और ऐसी इनका जवाब, इनका इनका जवाब ईट का जवाब शांतिपूर्वक सुनिएगा। नेहरू नेहरू जी, खराब है, नेहरू के सोनिया पिताजी गांधी मोइन, खराब है, और आप देश अरे बोलने तो दोगे यार। नेहरू के पिताजी का नाम था मोइन खान, उनकी माता इलाहाबाद में क्या काम करती थी? कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा? बेटा मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जानसेनगंज का। हमारे साथ घर के बगल में आनंद भवन है, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। आज देश की जीडीपी क्या है पता है? हाँ जी, देश की जीडीपी क्या है? अमेरिका की ये पाकिस्तान में महंगाई कितनी है? अरे इसमें सुनिए पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पाकिस्तान कहाँ से आ गया? मतलब जब सवाल पूछ लिया है तो पाकिस्तान पहुंच जाते हो। जवाब दूं? जवाब जवाब है ही नहीं आपके पास, जवाब दे क्या जवाब आप? तुम तो अपने मन मर्जी जवाब चाहते हो। नहीं, जवाब सुनोगे? जवाब बताओ। सुनिए, जब यहाँ पे 8 दुकानें होंगी, 8 दुकानें, जब 8 दुकानें भूखी मर गई होंगी, तब 9वां दुकानदार मजबूत नहीं होगा। तो मैं इस देश के अंदर
300 200 250 देश हैं। उन 250 देशों को देखो कि उन 250 देशों का पोजीशन क्या है। अगर उनसे तुलना करो, ये थोड़ी ना कि भाई मेरे बाप ने क्यों कमाई। अब जब सबका भूखा मरा हो, यहाँ पे जब पानी नहीं बरसेगा, अनाज नहीं उगेगा तो सब भूखे मरेंगे। तो उसके इसलिए आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, कंधार सब देशों को सुनिए, जो कोरोना काल आया है सारी दुनिया में आया है, तो सारी दुनिया की जीडीपी गिरी है, सारी दुनिया में परेशानियां पैदा हुई हैं, एक ही देश में नहीं हुई है। आज तो कई देशों में लोग राष्ट्रपति भवन में लोग घुस जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बोलिए शाहरुख खान मुर्दाबाद। हाँ जी बेटा जी, बोलिए हम तो कह रहे हैं, हम बोलिए शाहरुख खान मुर्दाबाद। नहीं मैं तो नहीं बोलता शाहरुख खान मुर्दाबाद, मैं उसकी भगवे का अपमान तो करेगा, उसको मुर्दाबाद नहीं कहोगे? हाँ तो जब करेगा कहेंगे। नहीं किया, मतलब नहीं किया। सुनो बेटा जी, मैं उस करेक्टर का विरोध कर रहा हूँ जिस करेक्टर में घुस करके वो मेरे भगवे का विरोध कर रहा है। ये बेशर्म भगवा का कोई अपमान नहीं हो सकता। देखो भगवा जब हम कुश्ती लड़ने जाते हैं तो भगवा हमारे पास रंगोट भी पहने होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारी विचार क्या होता है, हम लड़ रहे होते हैं, हनुमान जी के रूप में हम लड़ रहे होते हैं। सुनिए बेटा, लेकिन डांस कर रहे हैं, फिल्म बन रही है। नहीं बेटा सुनिए बेटा, आप क्या अपनी माँ बहन बेटियों के साथ वैसा कच्छा पहना करके और बेशर्म रंग करके या हाथ लगा करके बात कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन हम जब कुश्ती लड़ते हैं, सुनिए बेटा, जब हम कुश्ती लड़ते हैं, नहीं एक मिनट, अरे चाचा अब नहीं मरने के मतलब मृत सैया पे लेटे हो और इस तरीके की आप किसी भी महिला का चरित्र क्या उसके स्कर्ट के साइज से आप नाप दोगे क्या? आप अपनी बहन को ऐसी कपड़ा पहना के यहाँ खड़ा कर सकते हो क्या? क्यों कपड़ा नहीं बिल्कुल पहनाएंगे, एक मिनट इनके हाँ बिल्कुल हम पहनाएंगे, बिल्कुल पहनाएंगे। सुनिए, यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो इस देश में योजना आई थी उस पे आपका क्या कहना है? देश में ऐसे ही लोग हैं जो माँ बहन बेटियों से जिनको बचने की जरूरत है, जो लड़की के कपड़े के साइज से, सुनिए, लड़की के कपड़े के साइज से उसका चरित्र और इनकी आईनी की बहन बेटी होगी जो जींस पहन के चलती होगी। आज यहाँ पे जो है आप कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए, किसी के चरित्र का दोहन आसान है और ऐसे लोग, हाँ क्या नंगा घूमना नहीं है, क्या है, चड्डी बंडी आप नहीं पहनते हो? आप नहीं पहनते हो? चड्डी पहन के एक मिनट, हाँ नहीं, बीच में साड़ी पहन के जाओगे, कच्छा पहन के समुंदर में तैरने जाओगे तो साड़ी पहन के जाओगे। पहले नॉलेज लेके आइए, सुनो आपके घर आप नॉलेज लेके आइए, आप समझिए इस देश। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।